So today we are going to start a new chapter. Chapter 3. Chapter 3, and the name of this chapter is Motions of Earth. ठीक है? Motion का मतलब क्या होता है? What is the meaning of motion? You, Neha. What is the meaning of motion? Remove the subject. What is the meaning of motion? Everyone remove that. After the class you can wear it. What is the meaning of motion? कोई और मोशन के बारे में जानता हो? Ishika, stand up first of all and tell me what is the meaning of motion. Be seated both of you. Yes. ठीक है? टाइम के रिस्पेक्ट में जब हमारी पोजीशन चेंज होती है, मैं यहाँ पड़ा था, मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, ठीक है? मेरी बॉडी में क्या हुआ? मूवमेंट, ठीक है? So anything that moves in a respective of time is known as motion. चलो, ठीक है? Very good. So मोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह के बीच में क्या? टाइम का या फिर पोजीशन का डिफरेंस. समझ में आया प्रतिभा? The difference between the positions with respect to time is known as motion. ठीक है? And what is the basic requirement for motion? Movement. ठीक है? मोशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मूवमेंट. ठीक है? जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक मोशन नहीं होगा. अर्थ के कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? 2. What is that? रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. ठीक है? अर्थ के दो मोशन के टाइप्स होते हैं. वो क्या होता है? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. इसके बारे में कोई ऐसा जो ना जानता हो? रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं जानते हो? कोई ऐसा जो ना जानता हो? खुशी, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? हम नहीं भूलते. क्या ये मेरी मूवमेंट है? मैं ऐसे घूम गया तो वो रोटेशन है. अब ऐसे अगर ऐसे वर्टिकली घूमूंगा तो वो रिवॉल्यूशन है. ऐसा होता है? वर्टिकली ट्रायंगल शॉप बनना इज अ रिवॉल्यूशन. ठीक है? एंड रोटेटिंग ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस इज रोटेशन. यही होता है ना? बोलो. अच्छा, यानी मेरी मूवमेंट रोटेशन और रिवॉल्यूशन है. क्या डिफरेंस होता है रोटेशन रिवॉल्यूशन में? पूरे चैप्टर में मैंने क्या समझाया? यही समझाया है ना? आपको पता है नेहा रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? आपको बताइए. आप रोटेशन बताइए, आप रिवॉल्यूशन बताइए. सर जो रोटेशन है सर, अर्थ अपने ही एक्सिस की जब घूमता है तो उसे रोटेशन कहते हैं. ठीक है. सर रिवॉल्यूशन वो होता है जब एक्सिस अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है. समझ में आया? अर्थ, बैठो तीनों बैठो. देखो, अर्थ जब अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, एक्सिस का मतलब क्या? ये इमेजिनरी लाइन. ठीक है? इसके अलोंग जब मूव करेगा तो वो क्या होगा? रोटेशन होगा. ठीक है? और जब वो इस पाथ के अलोंग घूमेगा तो वो क्या होगा? ठीक है? इस पाथ के अलोंग किसके अलोंग घूमता है? सन के अलोंग घूमता है. ठीक है? इसी पाथ को फॉलो करता है. और इस पाथ का शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल, ओवल, एग शेप होता है. यस सर. एक बात बताओ, ये चीजें बताई हुई नहीं है साक्षी? ऐसा है कि ये कुछ नया मैं बता रहा हूँ, कुछ रॉकेट साइंस टाइप का नहीं ना? ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं. क्यों प्रगति? ठीक है? सो दीज आर द मोशंस ऑफ अर्थ व्हिच इज रिलेटेड. ठीक है? ये रोटेशन और ये रिवॉल्यूशन है. ठीक है? रोटेशन में टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर्स. रिवॉल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स. ठीक है? 365 डेज एंड 6 आवर्स. 6 घंटे एक्स्ट्रा कब लगते हैं? 4 साल में एक बार. 4 साल में 12 घंटे होता है तो लीप ईयर. समझ में आया? 4 साल में 12 घंटे होते हैं. 24 इसलिए लीप ईयर. समझ में आया? 365 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक लीप ईयर होता है. ठीक है? लीप ईयर का मतलब क्या? अर्थ थोड़ा सा वाइडर रिवॉल्यूशन करता है.
ठीक है, तो वो क्या है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा एक ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये जानना है, ठीक है, कि उस रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ पे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन, ठीक है, सीजन्स का फॉर्मेशन हमने नहीं किया है, तो वो इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, सो as you know, when rotation is a movement of earth along its axis and revolution of earth is a movement along the sun. ठीक है, सन के जब चारों ओर ये घूम रहा है तो वो क्या है, रिवॉल्यूशन है, जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो वो क्या है, समझ में आ रहा है दिव्यांशु? दिव्यांश The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with the orbital plate. Orbital plate क्या होता है? जो अर्थ होता है उसके नीचे मतलब इसके नीचे जो पोल्स होते हैं वहाँ पे एक मतलब उसके हमने लैटिट्यूड की बात नहीं की है 66.5 डिग्री, हमने ये बात करी है कि जो एक्सिस है अर्थ का, ये लाइन, ठीक है, इसका ऑर्बिटल प्लेट से, यानी कि ये जो ऑर्बिट है लाइन, ठीक है, इससे अर्थ की इस लाइन का, इस एक्सिस का 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? अगर हम लोग लेके चले तो ये एक तरह का इक्वेटर ही है कि नहीं? एक्सिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेटर, ठीक है, ये क्या है? सिट स्ट्रेट एवरीवन। Okay, so when we talk about the axis, ठीक है, and the orbital plate, यानी कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है और ये इसकी ऑर्बिट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 66.5 डिग्री। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेट और एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 66.5 समझ में आ रहा है ना? तो जब सब बोलते हैं तो उसमें आप ही बोल दीजिए। ठीक है, so this is the angle between the imaginary line and the orbit, ठीक है, and the angle between them is 66.5 degree. Okay, after that the portion, the plane formed by the orbit is known as the orbital plane. ठीक है, जब हम ऑर्बिट्स को टॉप व्यू से देखेंगे, यानी कि मान लो यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है और हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉप व्यू जो होता है हमारा, इसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी प्लेन में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ये सन, फिर ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ऐसे बना। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्किल है, एक सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। अगर हमने ये मान लिया है कि नीचे की तरफ ये सारा सोलर सिस्टम घूम रहा है, ठीक है, तो हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो जिस प्लेन में ये बनेगा उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल प्लेन, बिकॉज ऑल द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आर लाइंग इन दैट प्लेन। ठीक है, सारे प्लैनेट्स के सारे ऑर्बिट्स इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दीस प्लेन्स आर नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। कोई ऐसे इसको ऑर्बिटल प्लेन का समझ में आया हो? ऑर्बिटल प्लेन क्या है, जिस प्लेन में ये सारे ऑर्बिट्स हैं, सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, समझ में आया आदर्श? ओके, so the earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences the day, while the portion that is not experiencing the light is known as night. ये बताया था, ये मैंने बताया था, है कि नहीं? नेहा, was it told in the class or not? You tell me. सबने कह दिया, यानी कि वाकई में बताया था। तो देखिए होता क्या है कि जो अर्थ है, ठीक है, सन तो एक जगह सिचुएटेड है, सन तो हिल नहीं रहा है अपनी जगह से, घूमता क्या है, ठीक है, अर्थ अपनी जगह से घूम रहा है, सन तो घूम नहीं रहा है, सन तो एक जगह स्टिल है। ठीक है, एंड जस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ अलोंग द एक्सिस, यानी कि रोटेशन की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि अर्थ पे जो लाइट आने वाली होती है वो पूरे सरफेस पे एक बार नहीं पड़ पाती है।
ठीक है, और नहीं पहुंच पाती है, इसी वजह से अर्थ के एक हिस्से में दिन होता है, एक हिस्से में रात होती है, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्या होता है, देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सन, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अलाउंग घूम रहा है, Yes, sir. खुशी, पे अटेंशन हियर, ओके। सो सन इज इन द दिस डायरेक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के इस डायरेक्शन में केवल लाइट अर्थ को मिल रही है, और इस डायरेक्शन में क्या है, लाइट नहीं है, नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे, Night. यहाँ नाइट है, और यहाँ पे क्या है, Day. समझ में आया? Yes, sir. This is the reason behind the formation of day and Night. दिन और रात ऐसे ही होते हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्यों होते हैं? अगर ये अर्थ है और इधर से सन की लाइट पड़ रही है इसमें, ठीक है, तो लाइट केवल इस सरफेस पे पड़ेगी, इस सरफेस पे नहीं पड़ेगी, और इस सरफेस पे नहीं पड़ने की वजह से इस वाले सरफेस में क्या होगा, नाइट, और इस सरफेस में डे, ठीक है। ये सन की लाइट, ये अर्थ, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है, फिर जैसे जैसे ये सरफेस पीछे जाएगा, इधर नाइट और इधर डे, समझ में आएगा? ये क्या करेगा, इसके अलावा घूमेगा ऐसे ऐसे, Yes, sir. घूमा, जब इसने घूमा तो फिर ये नाइट वाला सरफेस इसके सामने आया, ये वाला सरफेस पीछे की तरफ से वापस चला गया, ठीक है। तो फिर इस एरिया में डे, इस एरिया में नाइट, ठीक है। और ये कैसे होता है, 124 आवर्स, एक बार में 24 घंटे में ये डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. 24 घंटे में होता है, 24 घंटे के दिन 24 घंटे करा देता है, No. इसने किसने कहा? यस सर, खड़े हो जाओ, तुमने भी कहा था यस सर, खड़े हो। ये 24 घंटे में एक सरफेस और दूसरे सरफेस का इंटरचेंज होता है, 24 घंटे में तो एक पूरी रोटेशन कर लेता है, यानी कि 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात, 12 घंटे नहीं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। समटाइम्स इट इज 12 आवर्स, समटाइम्स इट इज 8 आवर्स, 10 आवर्स। विंटर में क्या होता है कि रात जल्दी हो जाती है, क्यों जल्दी हो जाती है? क्योंकि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, ये कहते हैं ना हम लोग नॉर्मली, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो नाइट का इंटरचेंजमेंट है, जो इसका इंटरचेंज करने का टाइम पीरियड है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? बैठो, इसको समझ में नहीं आया? शाम के 6 बजे अंधेरा हो जाता है ना विंटर में, ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्ट है, जो टाइम पीरियड लग रहा है इसको रोटेट करने में, ठीक है, या फिर सरफेस का इंटरचेंजमेंट करने में, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? बोलो दिव्यांशु, समझ में आ रहा है ना? यही रीजन है डे नाइट का। कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो इसमें? You have mouth to speak, speak with your mouth. It is a better place, isn't it? Yes, sir. Why to speak? Because when you speak, you can clear your doubt easily. When you are not speaking, then try to express yourself. Because expression makes a difference. है कि नहीं है? Yes, sir. जब आप बोलते हो तो पता चलता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वाला टीचर इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं कि पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। He is not a psychiatrist. He is a teacher. Okay? So basically, this is the reason behind the conversion of day into night and night into day. ठीक है? It takes 10 to 12 hours to change the surfaces. ठीक है? इसीलिए डे और नाइट में इतना डिफरेंस होता है। समझ में आया? Yes, sir. हम लोग बेसिकली क्या जानते थे कि 24 घंटे का एक पूरा दिन होता है, ठीक है, जिसमें से 12 घंटे के दिन 12 घंटे का शाम होता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑर्बिट है वो बहुत डिफरेंट सरफेसेस का है कि नहीं है, ओवल शेप है, तो कई बार क्या होता है, कई बार सन के बिल्कुल नजदीक है, कई बार बहुत ज्यादा दूर चला गया, ठीक है, इसी वजह से सीजन्स का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। So due to the spherical shape of the earth, only half of it get light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences the day, while the other half away from the sunlight is experiencing the night. ठीक है, the circle that divides the day from night and the globe is the circle of illumination. ठीक है, ये जो हमने लाइन बनाई थी बीच वाली, ठीक है, ये लाइन तो होती नहीं है, ये क्या है, एक सर्किल है ना। अरे भाई, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, सर्कुलर शेप ही तो है। प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सर्कुलर शेप,
ठीक है, एक्सिस तो ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, लेकिन जब हम अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं, अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में एक ऐसे होगा ना कि इस एरिया में केवल लाइट पड़ रही है, इस एरिया में लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है, यहाँ बिजली विभाग अच्छा ना काम कर रहा है, यहाँ काम नहीं कर रहा है, बोलो। तो यहाँ पे सन की लाइट ठीक से पड़ी, डे टाइम, यहाँ नहीं पड़ी, नाइट टाइम, नो सनलाइट नाइट टाइम, ठीक है। तो नाइट के बीच में डे और नाइट का जो ये डिफरेंस है, ठीक है, या इसके बीच की जो ये पार्टीशन है, इसको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर द सनलाइट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये दोनों क्या है? एंड पॉइंट्स है जहां पे सन की लाइट मिल रही है, ठीक है, और इसकी जस्ट बाद से सन की लाइट एब्सेंट है। समझ में आया किसी को? यस सर। नहीं, हाँ, समझ में आया? ये होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। This circle goes does not coincide with the axis you see in the figure, ठीक है। हमारा जो एक्सिस होता है, एक्सिस के बीच से ये कोइंसाइड नहीं करता, ये एक्सिस के बीच से पास होता है, ये देखो, एक्सिस के अलावा नहीं होता है, ठीक है। जो अर्थ की एक्चुअल एक्सिस होती है वो कहाँ होती है, बताओ, कोई बताएगा? हम तो हमेशा ऐसे बनाते हैं, टिल्टेड होती है, ठीक है, तभी तो 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे होती है? ऐसे होती है ना, थोड़ी सी होती है, और ऑर्बिट इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लेन्स में डिवाइड करें ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? वेरी गुड, she is only paying attention in my class, no one else is doing the attention in my class. कोई भी इस क्लास में अटेंटिव नहीं है। प्रतिभा क्या ये तुम्हें बताया नहीं क्या? कुछ बाहर से है क्या ये? क्या है ये भाई? एक पॉइंट में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होता है। जब मैंने रिवॉल्यूशन, अरे सॉरी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, तो क्या बताया था कि बीच में जो एंगल बनता है ये पूरा कितने डिग्री का होता है? फिर 90 कौन बोलता है भाई? ये 360 डिग्री का एंगल है, ये दिस इज अ 360 डिग्री बिकॉज इट इज अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन वी आर गेटिंग दैट ईच पार्ट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जब हम इसको 4 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आया समझ में? यस सर। ये 90 डिग्री है, ये वाला एरिया 90 डिग्री है, ठीक है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सिस की, ठीक है, और एक्सिस और इसके बीच का जो एंगल है, ये ऑर्बिट का और एक्सिस के बीच का, वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 66.5 डिग्री। इतना कंफ्यूजन कैसे बताऊं? अभी किसको समझ में नहीं आया? फाइनली बताओ, मैं एक लास्ट पार्टिसिपेशन करूंगा। समझ में नहीं आया? ओके, फॉर द लास्ट डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक इज, ये क्या है? सेंटर है। यस सर। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, हर्ष ध्यान से रखोगे, ठीक है। ये क्या है? सेंटर। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का, ठीक है। जब हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? 90, ठीक है। ये था हमारा एक्सिस। हाँ, यस सर। एक्सिस और ऑर्बिट के बीच का एंगल कितना होता है? 66.5। ये मान लो कि इधर से ही निकल रहा है ऑर्बिट बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ अगर ये हमारा ऑर्बिट है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? 66.5 डिग्री, ठीक है। तो यही है बेसिकली ऑर्बिट के बीच का एंगल, ठीक है। और एक सरफेस पे 4 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, समझ गए? नहीं, एक पॉइंट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है पूरा गोल। बताओ, अब इसके बाद इस पूरे गोल को बनाने के बाद इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट कितना डिग्री का होगा? 9 4 तो 36 होता है। देखो, 9 into 4 is equal to 36 होता है। तो 90 डिग्री का 4 एंगल बन रहा है, 90 into 4 कितना होगा? 360 डिग्री,
तो ये चारों एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि सन के अलाउंग घूमने के लिए एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, तो उस पाथ को लेकर के और इस एक्सिस, ये एक्सिस क्या है जिसके अलाउंग अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना था 66.5 डिग्री। समझ गए? समझ में आया? यही है बेसिकली। ठीक है, यही मेन है, इसके बाद हम कुछ नहीं चैप्टर। ठीक है, ये किसको समझ में आएगा समझ लो चैप्टर कंप्लीट उसके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा 66.5 डिग्री। ये फिगर बनाते जाइए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स में फिगर नहीं होगा। ठीक है, नोट्स में फिगर नहीं होगा, आपको केवल क्या बनाना होगा। चलो अभी फिलहाल के लिए रहने दो, मैं बुक में टिक करा दूंगा क्या क्या बनाना है। ठीक है, सो the circle does not coincide with the axis you see in the figure। जो हमारा एक्सिस है उससे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड नहीं करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइडिंग? आदर्श, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जो हमारा एक्सिस है ये उसके अलोंग नहीं होता है। ठीक है, अर्थ है यस सर, एक्सिस है, यस सर, सर्किल क्या होगी? ऐसे ना होगी, बैठे किससे पूछ रहे हो? मैंने कहा बैठे। ये सर्किल क्या है? एक्सिस के अलोंग नहीं है। ये क्या है? एक्सिस के किनारे किनारे। ऐसा सर्किल है ना, सर्किल का डायमीटर मान लेते हैं इस एक्सिस को, मान सकते हैं ना। यस, व्हाट इज द डायमीटर? द लाइन पास स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड एंडिंग एट द अनदर एंड थ्रू द सेंटर। ठीक है, सर्किल के एक एंड से शुरू हो गया है, दूसरे एंड पे खत्म होने वाली वो लाइन जो सेंटर से पास करती है वो क्या होता है? समझ में आया? यस सर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इसके आधा हिस्से को क्या कहेंगे? रेडियस, रेडियस। ठीक है, डायमीटर का आधा हिस्सा क्या होता है? Radius। रेडियस होता है। समझ में आ रहा है साक्षी? किसको किसको और समझ में आ रहा है? नेहा नहीं समझ में आया तो बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और समझाएं। ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन दिख रहा है, यस सर, ये अर्थ की एक्सिस है। ठीक है, तो जो अर्थ की एक्सिस है और इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, यही कोइंसाइडिंग का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं बने हुए हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस पे है। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड the axis is not coinciding with the circle of illumination and circle of illumination is not coinciding with the axis। अलगारिया समझ में आया? इतनी चीजें हैं ये हमारे अर्थ के बारे में। साक्षी गुप्ता, सी हियर। ठीक है, ये है हमारा अर्थ और ये है उसके डायमेंशंस। समझ में आया? ओके, so the earth takes about 24 hours to complete one rotation about its axis। the period of rotation is known as earth day। ठीक है, जब अर्थ का रोटेशन एक कंप्लीट हो गया तो वो क्या कहलाएगा? अर्थ डे। ठीक है, दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जब एक रोटेशन ऐसे कंप्लीट, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया? अर्थ डे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हमने अपने एक दिन का काम कंप्लीट कर लिया तो वो क्या है? वर्क डे। ठीक है, क्योंकि हम अपना वर्क पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ अपना रोटेशन पूरा कर रहा है इसलिए अर्थ डे। समझ में आया? यस सर, What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience heat, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions। ठीक है, यानी कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता? एक तरफ दिन हो जाता, हमेशा के लिए एक तरफ रात होता। ठीक है, तो जिस एरिया में हमेशा दिन होता वहां पे हमेशा क्या होता? गर्मी। वहां पे हमेशा टेम्परेचर रेज्ड रहता। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डार्कर टाइम, डार्कर पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिस एरिया में सन की लाइट नहीं पड़ रही होती वहां पे हमेशा क्या पड़ता? ठंडी पड़ती। ठीक है, अगर वो रोटेट नहीं करता तो प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पाती। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक है, केवल अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल होने के पीछे का रीजन यही है। सर ठीक है, और इस रीजन के पीछे का कारण क्या है कि अर्थ पे हर चीज बैलेंस्ड अमाउंट में है। ठीक है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, ईच एंड एवरीथिंग इज इन द बैलेंस्ड कंडीशन।
ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इन दिस कंडीशन लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू ब्रीथ, वी आर एबल टू लिव इन दिस प्लैनेट, ठीक है। इफ सच कंडीशंस आर प्रेजेंट ऑन एनी अनदर प्लैनेट देन ओनली इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग लाइफ, ठीक है। वहां पे लाइफ पाने की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब वहां पे भी ऐसे ही कंडीशंस होंगे। समझ में आया? यस सर। कौन ऐसा है जिसको समझ में बिल्कुल नहीं है? गिरे समझ में आया? देखो अर्थ अगर हमारा घूमता नहीं तो क्या होता है, एक एरिया में केवल हमेशा दिन होता है, एक एरिया में क्या होता है, रात होती है, ठीक है। तो जो दिन वाला एरिया होता है वहां पे हमेशा क्या होता है, गर्मी पड़ती, और जो मतलब तो है तो समझ में नहीं है, समझ में आ गया? तो ये क्या है, इस एक्सट्रीम कंडीशन में कि एक तरफ केवल गर्मी रहे, एक तरफ केवल ठंडी रहे, दिस इज नॉट अ कंडीशन टू बी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ की पॉसिबिलिटी इतनी इजी नहीं होती, ठीक है। और इसीलिए जब यहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड अमाउंट में है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है। The second motion of the Earth around the Sun in its orbit is called revolution. It takes 365 and 1/4 days or 1 year to revolve around the Sun. We consider the year as consisting of 365 days only and ignore the 6 hours for sake of convenience. ठीक है? The 365 days and 6 hours are required for one revolution. ठीक है? ऐसे रोटेट करते हुए सन की अलार्म क्या करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है, ठीक है। और इस रिवॉल्यूशन को करने में उसको कितना दिन लगता है, 365 डेज 6 आवर्स, ठीक है। लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन लेने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, केवल 365 डेज कहते हैं। समझ में आई बात? 6 hours saved every year are added to make one day over a span of 4 years, ठीक है। इसीलिए 6 दिन मिला के 4 साल में एक बार एक एक्स्ट्रा दिन बनता है, ठीक है। और यही एक एक्स्ट्रा दिन क्या कहलाता है, लीप ईयर, ठीक है। जब साल में एक एक्स्ट्रा दिन 4 साल पे पड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर, ठीक है। क्योंकि सबसे कम दिन फरवरी में होता है, फरवरी में, ठीक है, इसीलिए हम उसको फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यही अगर 12 घंटे एक्स्ट्रा लगते, ठीक है, तो 2 दिन का फॉर्मेशन होता 4 साल में एक बार, और तब फरवरी में 30 डेज हो जाते। समझ में आया दारिया? ठीक है। और इसीलिए हमारा हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसको क्या ही करें, ठीक है। एक और वर्किंग डे मिल जाता है, 28 29 मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ऑफ बिकमिंग ऑफ लीप ईयर एवरी 4 इयर्स। हर 4 साल में एक बार लीप ईयर का फॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि हर साल ये 6 घंटे ऐड होते हैं, ठीक है। Okay, thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when the next leap year will be. This was a leap year. Why? Because it is a multiple of 4. होता है ना? Yes, sir. 2012, 2004, 2008, 2016, 2020, 2024, 2028, 2028, 2032, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 करते बिल्कुल एंड तक ये क्या बनेगा, लीप ईयर। जो ये 4 से डिवाइड किया है, समझ में आया? यस सर। तुमको तो पता ही नहीं था, ठीक है। सो it is clear that Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. What is the meaning of ellipse? Neha, what is the meaning of elliptical orbit? Just now, right before this topic, I told you what is the meaning of elliptical orbit. Tell me. What is the meaning of elliptical orbit? Divyansh. What is the meaning of elliptical orbit? Nagati Sharma. You also don't know. It was unexpected. Adarya. Elliptical orbit क्या होता है? वो एक्सिस जो होती है उसके Right? सर
रिवॉल्यूशन जो होता है तो सर जो रिवॉल्यूशन का ऑर्बिट होता है वो सर्कल नहीं होता, वो इलिप्टिकल होता है सर, उसी को इलिप्टिकल ऑर्बिट। समझ में आया दिव्यांश? नहीं है यार, बैठ सारे बैठ। क्या ये चीजें बताई नहीं गई? बताया ना मैंने Yes, sir. कि जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन का ऑर्बिट होता है वो सर्कल नहीं होता है, वो क्या होता है? ओवल होता है। ये वाला शेप होता है, ये वाला शेप होता है। Yes, sir. एंड इसी की वजह से क्या होता है? इसको हम इलिप्स भी कहते हैं, अभी बताया ना। इसको हम इलिप्टिकल भी कहते हैं, बताया था कि नहीं बताया? So this is known as elliptical orbit. When it comes to this one, this figure, then this is elliptical orbit. समझ में आ गई बात? Yes. कौन ऐसे तो समझ में नहीं आया? इलिप्टिकल का मतलब ये वाला पेज, ये होता है सर्कल, ठीक है? थोड़ा सा और दबा दो तो ये बन जाएगा स्फीयर। और जब इसकी बात करेंगे, ये अंडे जैसा दिखता है ना, ये एग का सरफेस है, एग की तरह दिखने वाला या फिर ओवल सरफेस, वही हम क्या कहते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है? और जो भी प्लैनेट्स अर्थ के अलोंग अर्थ के जैसे रिवॉल्यूशन करते हैं सन के अलोंग, ठीक है, वो इन्हीं ऑर्बिट्स का, इन्हीं पाथ का फॉलो करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. दिव्यांशु समझ में आया? ओके, सो एयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग. Notice that throughout this orbit the Earth is inclined in the same direction. ठीक है? अर्थ क्या करता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, घूमता है कि नहीं घूमता? Yes, sir. यहाँ से शुरू किया, ऐसे ही घूमेगा, ऐसे थोड़ी ना पीछे चला जाएगा। ऐसा भी है क्या? No, sir. Is it possible for Earth to move anti-clockwise? No, It is sir. always moving in the clockwise Clockwise. direction. ठीक है? और अर्थ को ही हम रेफरेंस मान के अपने क्लॉक की भी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, ठीक है? समझ में आया? कल बता रहे थे ना कि लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या रिलेशन है, ठीक है? तो उसी लॉन्गिट्यूड की डायरेक्शन में या फिर अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन में हमारे क्लॉक का भी मूवमेंट होता है, ठीक है? और जो अर्थ की मूवमेंट होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उन्हीं मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ही हमने टाइम को डिवाइड किया है, मिनट, सेकंड, आवर जो भी होता है, ठीक है? 24 और 12 आवर के बारे में सुना था ना आप लोगों ने? 23, 24, 00, AM, PM, ये सब डिस्कस हो चुका है, Yes, ठीक है? So a year is usually divided into 4 seasons. Look here, 4 सीजन में डिवाइडेड है, ठीक है? विंटर, समर, स्प्रिंग, autumn. पता है? Very good. Seasons change due to the change in the position of Earth around Sun. अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजन का फॉर्मेशन हो कैसे है। ठीक है? इलिप्टिकल ऑर्बिट ये इतना दूर नहीं होता है, ठीक है? ये हो गया। यहाँ पे कहीं हमारा अर्थ इस टाइम पे होगा, यहाँ नहीं होगा, इस टाइम पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे। और सीजन में चेंज क्यों आता है? सॉरी यहाँ पे अर्थ नहीं होता, यहाँ पे गर्मी में होता है, यहाँ गर्मी में होता है, सॉरी यहाँ नहीं होता, अर्थ यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है? ये है, ठीक है? अब देखो चेंजेस सीजन में कैसे आता है, ठीक है? जब अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सन से जितनी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा ठंडी बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। मेरे बताने दो, ठीक है? तो टेम्परेचर लो कब होगा? जब वो सन से जितना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ठीक है? तो टेम्परेचर जितना डाउन होगा उतनी ज्यादा ठंडी बढ़ेगी, ठीक है? और जैसे जैसे इसका इस तरफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगा तो ये सन की करीब आ जाएगा ना, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ सबसे ज्यादा नजदीक है कि नहीं? जब अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, यानी कि कौन सा महीना? अप्रैल, मई, जून, ये सबसे ज्यादा गर्मी इन 3 महीनों में पड़ती है, ठीक है? एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द सीजन फॉर्मेशन,
ठीक है? Yes, sir. सीजन की फॉर्मेशन के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही यही है, है। ठीक है? जितना ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में उतना ज्यादा टेम्परेचर कम, जितना नजदीक उतना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है? और टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है? समर, और टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या है? Winter. Understood everyone? Yes, sir. Anyone else who is not understanding this? कोई ऐसे नहीं समझ में ना आ गया ना? ये सूर्य के जितने पास रहेगा उतना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? Yes, sir. और जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? लो होगा। टेम्परेचर लो होगा, ठीक है? टेम्परेचर लो होगा तो हमारे यहाँ क्या पड़ता है? ठंडी। विंटर। इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो ना तुम लोग? ठंडी क्या होती है जी? विंटर, ठीक है? और जितना नजदीक होगा वहां पे क्या पड़ेगा? समर। समर, ठीक है? और इनके बीच में अगर कहीं पे है तो क्या पड़ेगा? Spring, ऑटम और autumn. स्प्रिंग, ठीक है? ऑटम वाले सीजन को हम और क्या कहते हैं? मॉनसून कहते हैं कि नहीं? मॉनसून जब बारिश होती है, बरसात का मौसम, ठीक है? तो ये होता है मॉनसून, ठीक है? और जब ठंडी के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट होती है, ठीक है? जब हम लोग स्वेटर से टी शर्ट पे आते हैं, ठीक है? तो ये कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग, ठीक है? स्प्रिंग, ठीक है? स्प्रिंग का मतलब क्या? आफ्टर विंटर द स्टार्टिंग ऑफ समर एंड आफ्टर समर द स्टार्टिंग ऑफ विंटर इज नोन एज मॉनसून। समझ में आया? Yes, sir. इस टाइम पे हम लोग यहाँ कहीं हैं, इतना जान लो। जैसे ही यहाँ नहीं होंगे ना हम लोग इस टाइम पे, यहाँ भी नहीं होंगे हम लोग इस टाइम पे, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ठीक है? क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल यहाँ पहुंचेंगे इस टाइम पे दिसंबर का महीना चल रहा है, ठीक है? तो एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग के अर्थ की इस टाइम पे यहाँ होगी, क्योंकि अभी गर्मी भी है, ठंडी भी है, ठीक है? इट इज अ ऑटम सीजन बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग द विंटर इन द मॉर्निंग एंड नाइट, ठीक है? केवल सुबह शाम की ठंड लग रही है। जब परफेक्ट ठंडी पड़ती है वो कुहैसे वाली, तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है? नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद, है कि नहीं है? Yes, sir. So this is the reason behind the formation of season. Season. Chapter 90%, खत्म। ठीक है? तो ये होता है सीजन, ठीक? अब इसके बाद एक एक्टिविटी है, ठीक है? लुक एट द फिगर 3.3, जो पीछे हमने फिगर बना रखा है सीजन वाला, ठीक है? You will notice that 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, the areas receive more heat. ठीक है? 21 जून को धरती का सबसे गर्म समय या गर्म दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ अर्थ का झुकाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? और समर के टाइम पे जो अर्थ का पोजीशन है, ठीक है, वो बिल्कुल पीक पे होता है, और अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का जितना एरिया है, आर्कटिक सर्किल के पास का जितना एरिया है, उस टाइम पे उन एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है? मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज रिकॉर्डेड इज 67 डिग्री सेल्सियस। इसको ये चीज समझ में आ गई? अलकारिया, doubt, what is the doubt? Sign that figure where is Tropic of Capricorn. एक बात बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर अर्थ में होता है कि इसमें होता है? ये क्वेश्चन का आंसर दो। वीडियो देखिए तुमने सारी? नहीं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर अर्थ पे होता है या फिर ऑर्बिट में? नाम आया है? अर्थ की सरफेस पे होता है ना, ठीक है? होता है अर्थ की सरफेस पे। अरे क्यों कंफ्यूज हो गए? Yes, sir. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ पे होते हैं ना, सन पे तो होते नहीं। किसी ने सन पे लैटिट्यूड देखा है क्या? देखा है कुछ ही? तो अर्थ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट है, ठीक है? तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि 21 जून को अर्थ का सबसे हॉटेस्ट डे माना जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एरिया है वो सन के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है? और इसीलिए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट उस एरिया में पड़ती है। बैठ जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हो, मतलब कहाँ हो? कहाँ? इंडिया कहाँ पे? हम लोग के मैप में, इंडियन मैप में, बैठो,
इंडियन मैप में मैप को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ मैप है ना नंबर, और ऐसे नहीं है, और ऐसे करके ऐसे, तो इधर से एक हाथ ऐसे ऐसे, तो इसके बीच से एक लाइन पास होती है ना, उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना ही नहीं पता है तुमको, इतने सालों से जब पढ़ते जा रहे हो। क्लास 7 में था ना ये? नहीं था, चलो ठीक है। तो जो लाइन इंडियन मैप को बीच से डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो हम एंटार्क्टिक सर्कल के पास रहते हैं, समझे? एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है? नीचे, सदर्न एरियाज। ये क्या है यार, तुमको पता नहीं है क्या? पता है। ये आर्कटिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक Antarctic सर्कल, circle। और यही ना है यार इंडिया का मैप, ऐसे करके जो भी है नीचे, यस सर। नीचे से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, समझ में आया? यस सर। अभी तो हमारे क्या, किसने बोला सर? समझ में आया साक्षी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हम लोग रहते हैं, मैंने इसीलिए कहा था कि सिर्फ पढ़ के आइए। समझ में आया? कुछ परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नेहा क्या? एक बात बताओ, सन का फेस अर्थ का पूरा एरिया करता है, ठीक है? ऐसे अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है? ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था? इल्यूमिनेशन, ठीक है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ये समझ लो, ठीक है? ये अर्थ का आगे का एरिया, ये अर्थ के पीछे का एरिया, ठीक है? ये ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है ये सन के बिल्कुल सामने है, ठीक है? और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या आर्कटिक सर्किल है, उस पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है, ठीक है? अरे तो भाई तो पूरे इस सरफेस में ना दिन पड़ेगा, ऐसा नहीं ना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर है, ऐसा है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर इस तरफ है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर इस तरफ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, समझे? कोई परेशानी है? तुम लोगों की वजह से हमको इसको निकालना पड़ता है, इसको निकालते नहीं हैं बैठो। The rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. As a result, those areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat because there is very rare availability of sunlight. यस सर। ठीक है? केवल इस क्लास में इसी को बोलने आता है, बाकी के मुंह में क्या कोई परेशानी है क्या? फिर ऐसे ऐसे ये मूवमेंट हमें पसंद नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। God has given you mouth to speak, so speak the answer. And you also, you are sitting in the front of the class and you are not speaking. The North Pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. ठीक है? 6 महीने तक लगातार सनलाइट को देखने को मिलती है, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। पोल्स के पास क्या हमेशा सनलाइट आती है? नो सर। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम में क्या होता है? रात की रहती है, अंधेरा रहता है, ठीक है? जैसे कि फ्रिजिड जोन में, ठीक है? So when we come towards Arctic Circle and Antarctic Circle, they are receiving the moderate amount of sunlight, ठीक है? सनलाइट का moderate amount उन तक पहुँचता है, but when we talk about poles, the amount of sunlight that is present is very less. समझ में आया? यस सर। बात सही है? यस यहाँ पे सूर्य की रोशनी सब पहुँच जाती है अच्छे से। पोल्स है ना ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सो यहाँ पे क्या आपको सनलाइट इजीली मिल जाएगी? नो सर। सबका सुन के मत बोलो, समझ में आ रहा है तो पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि ये सनलाइट से बहुत कम सनलाइट यहाँ पहुँचती है, ठीक है? इक्वेटर में सबसे ज्यादा सनलाइट और यहाँ पे नॉर्मल होता है। इसीलिए इन सारे एरियाज में यहाँ पे इन एरियाज को छोड़ के, ठीक है, यहाँ नॉर्मली दिन रात होता है, यहाँ पे दिन रात नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्वे है, इसलिए यहाँ पे रात के 12 बजे भी सूर्य दिखता है। हाँ, नॉर्वे क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन,
रात के 12 बजे भी आपको सन दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एवरी टाइम ऑन द इक्वेटर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट। समझ में आ गया आप तुमको? ओके। The North Pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21 तारीख को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is the winter season here. The nights are longer than the days. The position of the earth is called summer solstice, ठीक है। उसके पीछे के जितने एरियाज हैं 21 जून के दिन, ठीक है, उसके पीछे के जितने एरियाज हैं वहां पे रात बड़ी होती है और दिन क्या होता है, छोटा होता है। और जो सन के साइड में एरिया है, यानी कि ये वाला जो सिस्टम था हमारा डे नाइट वाला, ठीक है, जो सन के डायरेक्शन में है उसमें सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात, ठीक है। और बिल्कुल उसी के उल्टे वाले एरिया में क्या होगा, सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन। समझ गए? इसको क्या कहते हैं, समर सोलास्टिस, ठीक है। सोलास्टिस का मतलब ये कि एक जगह पे बहुत बड़ा दिन, एक जगह पे बहुत बड़ी रात, ठीक है। तो ये जो रिवर्सल कंडीशन है ना, इसी को सोलास्टिस कहते हैं, ठीक है। On 22nd of December, the Tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun as the South Pole tilts towards the sun, ठीक है। तो साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल एक टाइम पे आगे था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आगे था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आगे हो गया, ठीक है। एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड the receiving of more sunlight on 22nd of December on South Pole. South Pole पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उस दिन बहुत ज्यादा हीट मिलती है या सनलाइट प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है ना? Yes sir. जिसको ना समझ में आ रहा हो पूछ लो, क्योंकि अब ये एंडिंग की तरफ जा रहा है। Okay, so it is tilted vertically on the tropic of Capricorn 23.5 degrees south, ठीक है। A larger portion of the southern hemisphere gets light, therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights, ठीक है। बड़े दिन और छोटी रात के साथ इस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, समर होता है। अरे समर में ही ना दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। घर वाले सुबह 3 बजे उठा देते हैं, ठीक है। और विंटर में क्या होता है, 5, 6, 7 बजे तक सूर्य का मतलब यानी कि सनराइज नहीं होता, ठीक है, बिकॉज नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर, ओके। ऑन 20 सो द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सिमिलर वे में सन के पीछे वाले हिस्से में इसका रिवर्स हो रहा होगा, रातें बड़ी और दिन छोटा, ठीक है। वहां पे विंटर सीजन होगा कि नहीं होगा? Yes sir. इसको हम क्या कहते हैं, विंटर सोलास्टिस। समझ में आया? Yes sir. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में मनाया जाता है और हमारे यहाँ 25 दिसंबर को क्या होता है, विंटर। क्यों? क्योंकि साउथ पोल पहुंच जाता है सन के बिल्कुल सामने। समझ में आया? और इसीलिए उस टाइम पे वहां पे छोटे दिन और बड़ी रातें नहीं हो रही होती हैं, वहां पे क्या होते हैं, बड़ा दिन और छोटी रात, यानी कि समर सीजन। समझ में आया? Yes sir. नहीं, देखो जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। और जब साउथ पोल इसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है यानी कि साउथ पोल में सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल के नजदीक का कंट्री है, इसलिए क्या होता है, उस टाइम पे वहां पे गर्मी पड़ रही होती है। समझ में आया? Yes sir. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so whole Earth experiences equal days and equal night. It is called equinox. ठीक है? Equinox का मतलब ये होता है कि अर्थ की वो पोजीशन, ठीक है, जब अर्थ को नॉर्मल डेज नॉर्मल नाइट्स मिलते हैं, यानी कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम का दिन, डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम का रात, ठीक है। सो दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स, ठीक है। इस टाइम पे कोई भी पोल, चाहे वो नॉर्थ चाहे वो साउथ, दोनों ही सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है। किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है? बाउंस तो नहीं कर रहा है ना? बोलो भाई।
यस सर, समझ में आ रहा है ना? इक्विनॉक्स क्या होता है खुशी? इक्विनॉक्स अर्थ की वो कंडीशन है जब कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, ठीक है? इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट, इक्वल अमाउंट ऑफ डे, इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट हमें मिल रहा है, ठीक है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। आया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। हाउ द जोश? हाई। Okay, so on 23rd of September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. क्यों? टिल्ट की वजह से, ठीक है? टिल्ट की वजह से northern hemisphere में क्या होता है? Autumn season और southern hemisphere में spring season, ठीक है? Yes, sir. When it is spring in the northern and autumn in the southern hemisphere, thus you find that there are days and nights changes in the season because of rotation and revolution of earth every day, ठीक है? जब ये सीजन्स का डिफरेंस बीच में क्रिएट होता है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग क्या डे और नाइट का भी शिफ्टिंग होता है। समझ में आया? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. खुशी सारी समझ में आया? Yes, sir. So the homework for this chapter is to complete the question answers of this chapter in notes copy. Sir, Exercises in homework copy. समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे इसको होमवर्क में समझना है। क्या हो गया? कंप्लीट आज ही नहीं देने को मैं कह रहा हूँ, कल ही बोल के दिमाग में जाएगा, क्या मंडे को देना, ठीक है? कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स इन नोट्स कॉपी एंड बुक एक्सरसाइजेस इन होमवर्क कॉपी। Homework copy. पता चल रहा है? हंस लो।